Assalamu alaikum. Don't forget to encourage me and subscribe my channel. Thank you. Hello, my beautiful viewers. I hope you are doing very well with all blessings of Allah. आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी फूड एडिक्शन के बारे में। फूड एडिक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो साइकोलॉजिकल वर्ड में एक नया कॉन्सेप्ट है। इसको एडिक्शन का नाम दिया गया है क्योंकि ये इतनी ही खतरनाक एडिक्शन है जितनी खतरनाक हीरोइन का नशा है, जितना खतरनाक कोकाइन का नशा है या अल्कोहलिज्म है। बिल्कुल इसी तरह फूड एडिक्शन जो है एक बीमारी है। इसको आप खुश खुराकी के साथ ना कंपेयर करें, क्योंकि खुश खुराकी पे आपका इख्तियार होता है, आपको अवेयरनेस होती है। लेकिन जो फूड एडिक्शन है ये एक बिहेवियर का नाम है, और इस बिहेवियर में ख़ास तौर पे जो पहचान है, नंबर 1 पहचान ये है कि पेशेंट जो होता है उसका फोकस अनहेल्दी, फैटी और शुगरी फूड होता है। उसकी डिमांड बॉडी कर रही होती है, उसके नशे में वो शख्स बेचारा इन्वॉल्व होता है और उसकी बॉडी को सेटिस्फेक्शन मिलती है वक्ती तौर पे सिर्फ और सिर्फ अनहेल्दी फूड से और शुगरी फूड से, राइट। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि मेडिकल हेल्थ केयर जो में डॉक्टर्स जो हैं वो डायग्नोज करने के लिए ICD-10 को इस्तेमाल करते हैं, क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं, और जो माहिरीन नफ्सियात होते हैं वो DSM-5 का क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त DSM-5 में फूड एडिक्शन डिसऑर्डर शामिल नहीं है, लेकिन 2018 के एंड पर या 2019 के स्टार्ट में DSM-5 का रिवाइज्ड वर्जन आ रहा है और उसमें फूड एडिक्शन को बीमारी के तौर पर शामिल किया गया है, राइट। आप लोगों को मैं बताती हूँ कौन सी मेन अलामात हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप खुद या आपका कोई प्यारा जो है वो फूड एडिक्शन में मुब्तला है। और अगर आप वाकई महसूस करें कि ऐसा है तो आपने क्या करना है, आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता कायम करना है। ये फूड एडिक्शन वो एडिक्शन नहीं है कि आपने चंद एक मोटिवेशनल वीडियोस देखी, आपने उसमें चंद टेक्निक्स यूज़ की और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नहीं, इसमें बाकायदा जैसे बाकी एडिक्शन में बीमारी का इलाज किया जाता है, सबसे पहले बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है और उसके बाद दोबारा बॉडी के अंदर वो पावर पैदा की जाती है ताकि एडिक्शंस जो ड्रग्स हैं उनको नो कहा जा सके। इसी तरह फूड एडिक्शन में भी बाकायदा ट्रीटमेंट होती है जिसमें बॉडी को पहले डिटॉक्स किया जाता है, उसके बाद ब्रेन वॉशिंग भी की जाती है और उसके बाद बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता समझाया जाता है कि हमने कौन सी फूड खानी है और कौन सी फूड नहीं खानी। ये जो टेक्निक्स होती हैं ये बाकायदा आपको माहिरीन नफ्सियात से सीखनी होंगी, सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखकर आप नहीं कर सकते। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को अवेयरनेस देना है कि फूड एडिक्शन को आप सीरियस लें, इसको खुश खुराकी का नाम देकर उस पर पर्दा ना डालें, राइट। अब मैं थोड़े आप लोगों को 8 ऐसी सिम्टम्स बताती हूँ जो अगर किसी में पाई जाती हैं तो इसका मतलब है कि वो फूड एडिक्ट है। सबसे पहले सिम्टम जो है वो ये है कि क्रेविंग्स होती हैं। क्रेविंग होती है यानी कि दिल चाह रहा होता है कि कोई मीठी चीज़ खानी है, कोई ऑयली चीज़ खानी है, कोई फ्राइड चीज़ खानी है। आपने खाना खा लिया है लेकिन आपका पेट नहीं भरा हुआ, आपको फिर भी क्रेविंग्स हुई जा रही हैं और आपको हो रहा है, आपको उठते बैठते आपको ख्याल आ रहा है कि मैंने फ्रेंच फ्राइज खाने हैं, मैंने फ्राइड फिश जाके खानी है, मैंने चरगा खाना है, या मैंने रसगुल्ला खाना है, मैंने जलेबियाँ खानी हैं। वो जो क्रेविंग हो रही होती है ना, चाहे खाना खा भी लिया तो ये क्रेविंग्स का सिलसिला जो है वो चलता रहता है और आपको कोई इसी और काम पे ध्यान लगाने ही नहीं दे रहा, क्योंकि आपका ध्यान जो है वो उस अपनी एडिक्शन में लगा हुआ है। पेट आपका भर चुके हैं, आपने अपना चाहे वो लंच था चाहे डिनर था आपने वो भी कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद आपके जहन में तस्वीरें आ रही हैं, मुंह में वो जायके आ रहे हैं कि नहीं मैंने अपनी ये क्रेविंग जो है इसको सेटिस्फाई करना ही करना है। तो क्रेविंग्स जो है वो नंबर 1 सिम्टम है फूड एडिक्शन की। नंबर टू ये है कि जो फूड एडिक्शन का पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा खाता है, वो नॉर्मल पोर्शन से ज़्यादा खाता है। बिल्कुल समझ लें कि अगर एक प्लेट खा लिए तो वो फिर उसके ज़हन में फ़ौरन ये आता है कि एक और खा ली जाए, एक और खा ली जाए, एक और खा ली जाए। वो जैसे होता है ना और वाला चक्कर होता है। वो ये बात नहीं होती कि एक आपने
अपना मील लिया और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, नहीं उसके बाद होता है कि नहीं एक राउंड और लगाते हैं, एक राउंड और लगाते हैं। ये सेकंड सिम्टम होती है। थर्ड जो है वो पेशेंट को खुद बड़ी अच्छी तरह पता होता है कि ही और शी इज नॉट ओनली ईटिंग, ही और शी इज स्टफिंग, यानी आप सिर्फ खा नहीं रहे होते, आप अपने अंदर भर रहे होते हैं। बाकायदा जिसे होता है ना कि आप स्टफ कर रहे होते हैं, आप अपने अंदर दबा दबा के डाल रहे होते हैं। वही ना कि आपका पेट भर चुका होता है, नीयत नहीं भर रही और आप अपने हाथ को रोक नहीं पा रहे, आपका मुंह भी चलता जा रहा है और हाथ भी चलते जा रहे हैं, आप बाकायदा अपने अंदर फूड को स्टफ कर रहे होते हैं। नंबर फोर्थ ये है कि ये लोग अंदर से बहुत गिल्टी भी फील कर रहे होते हैं। बड़ी अच्छी तरह पता होता है कि ऐसा फूड खाने से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, उनकी बॉडी को फूड की ज़रूरत नहीं है बल्कि क्रेविंग्स हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो अपने अंदर स्टफ किए जा रहे होते हैं। बीमारियों का घर उनकी बॉडी बनी होती है और उन्होंने ये सुना होता है, उनको समझ भी होती है कि ये नुकसानदेह है, लेकिन इसके बावजूद वो अपना हाथ नहीं रोक सकते। फिर नंबर 5 ये आता है कि मेकिंग अप एक्सक्यूजेस इन योर हेड, अपने आप को जिसे कहते हैं ना अंधेरे में रखने के लिए बहाने डिफरेंट किस्म के बना रहे होते हैं कि बस आज ही खाना है, इतना ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा है, बस ये ले लूँ, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कल से मैं एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा, कल से मैंने डाइटिंग शुरू कर देनी है, आज बस ये खा लूँ। वो जिसे होता है ना कि चूंकि सामने मौजूद होता है तो हाथ रुक नहीं सकता, तो फिर जहन जो है ना वो डिफरेंट किस्म की एक्सक्यूजेस घड़ता है कि मैं बस ये खा लूँ, फिर देखते हैं, नहीं नहीं इतना ज़्यादा तो नहीं है, ये तो थोड़ा सा है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। तो ये एक्सक्यूजेस जब दिमाग घड़ रहा होता है तो उस वक्त आपने कॉन्शियस हो जाना है कि ओहो आई एम एडिक्ट। पॉइंट नंबर 6 ये है कि रिपीटेड जो है वो फेलियर्स होती हैं इस हैबिट से छुटकारा हासिल करने के लिए। वो लोग बेचारे अंदर से इतने दुखी होते हैं जो फूड एडिक्ट होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये चीज़ उनकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है, उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है। अपने तौर पे वो बाकायदा बार बार कोशिश करते हैं और अपने आप से वादा करते हैं कि अगली दफ़ा मैंने फूड देखकर इतना बेकाबू नहीं होना, मैंने अपने आप को कंट्रोल में रखना है। लेकिन जो ही वो दोबारा थोड़ा सा वक्फा आता है तो उनकी बॉडी दोबारा डिमांड करना शुरू हो जाती है और वो इतने बेबस हो जाते हैं कि वो बहाने तलाश करते हैं कि किसी तरह से मैं अपनी इस बॉडी की जो डिमांड है, जो कि बॉडी की नहीं होती, आपकी साइकोलॉजिकल डिमांड होती है, जो क्रेविंग हो रही होती है कि इसको सेटिस्फाई करना है। और हर दफ़ा फिर फेलियर होती है। जो बार बार फेल होने वाले शख्स की जो ज़हनी कैफियत होती है, बिल्कुल वही कैफियत एक एडिक्ट की भी होती है, क्योंकि वो बार बार फेल होता है, एडिक्शन से जान छुड़ाने की कोशिश करता है, चाहता भी है लेकिन छुटती नहीं है। तो वो जो एक जिसे कहते हैं ना बड़ा लो सेल्फ इमेज हो जाता है, क्योंकि बार बार कोशिश करते हैं और बार बार नाकामी होती है और फिर उसको बार बार अपने दिमाग में वो एक जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, बार बार खुद को धोखा देना, फिर रियलाइज करना कि ये तो धोखा था। तो अंदर से ये लोग इंतहाई दुखी भी होते हैं। पॉइंट नंबर 7 ये होता है कि ये लोग जो होते हैं दूसरे लोगों से छुप कर बहुत ज़्यादा खा पी रहे होते हैं, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली मेंबर से अलहदा होकर चुप करके बाहर जाकर कुछ खा लेना, ये रूटीन रखना, या कहना कि मैं वॉक करने जा रहा हूँ लेकिन छुप के खाना, या किचन में छुप कर बाकी फैमिली मेंबर्स के अलावा छुप छुप कर खाना, क्योंकि एडिक्शन है ना, डिमांड करती है, डिमांड पूरी नहीं होगी तो इंतहाई बेचैनी होगी। वो बेचैनी का लेवल इतना हाई होता है कि उसको सेटिस्फाई करने के लिए बेचारे लोगों को खाना खाना पड़ता है। ख़वातीन के लिए ज़्यादातर ये देखा गया है कि वो किचन में जाकर फिर एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो खाती हैं और किसी को नज़र नहीं आता, ताकि वो लोग उनको ये पिन पॉइंट ना कर सके कि तुमने ज़्यादा खाया है। और अक्सर वो ये भी होता है कि हमने तो कुछ नहीं खाया, जो बाकी लोग खाते हैं हम वही खाते हैं, फिर भी हमारे साथ ये हो रहा है, हमारा वेट बढ़ रहा है, हमें बीमारियां लग गई हैं। लेकिन उसके पीछे फूड एडिक्शन का बहुत बड़ा हाथ होता है। मेल हजरात ये होता है कि वो बाहर निकल जाते हैं, कभी कहीं जाके कुछ खा रहे हैं, कभी कहीं जाके कुछ खा रहे हैं, तन्हा अकेले जाके खा रहे हैं,
کیونکہ انہوں نے اپنی اس کو سیٹسفیکشن کو پورا کرنا ہے، اور وہ فوڈ ہمیشہ انہیلدی ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بتایا، وہ فیٹی چیزیں ہوں گی، فرائیڈ چیزیں ہوں گی، وہ شوگری چیزیں ہوں گی، میٹھی ہوں گی، لیکن ان لوگوں کی باڈی جو کہ ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے. جیسے کہ پیشنٹس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی باڈی کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، اپنی باڈی ان کو بے چین کیے جا رہی ہوتی ہے. سیم فوڈ ایڈکٹس کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی باڈی ان کو بے چین کیے جا رہی ہوتی ہے، اور وہ فوڈ کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور پھر چھپ چھپا کر بھی وہ فوڈ کھاتے ہیں. بہت سارے فوڈ ایڈکشن کے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے رومز میں، اپنے تکیے کے نیچے، اپنے بیگز میں، اپنی گاڑی میں چاکلیٹس اور چپس اور اس طرح کی ایکسٹرا چیزیں بڑی ٹھوس ٹھوس کر بھری ہوتی ہیں. ان کی باڈی ان چیزوں کی ڈیمانڈ کرتی ہے. کبھی بھی ان کی باڈی یہ ڈیمانڈ نہیں کرے گی کہ میں نے 2 سیب ایک ساتھ کھانے ہیں، یا میں نے فروٹ سیلڈ کا بڑا والا باؤل بھر کے کھا لینا ہے. نہیں، ہمیشہ انہیلدی، فیٹی اور شوگری چیزوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور یہ سب سے بڑی علامت ہوتی ہے فوڈ ایڈکشن کی. آپ کو ایک درمیان میں چھوٹی سی مثال دوں گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ہارٹ کے پیشنٹس ہیں، شوگر کے مریض ہیں، اور ان کی شوگر کی کریونگ اتنی ہائی ہوتی ہے، یا فیٹی چیزوں کی اتنی ہائی ہوتی ہے، باقاعدہ گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں کہ میٹھا بننا چاہیے، اور وہ ایک جسے کہتے ہیں پورشن سے ان کا گزارا نہیں ہوتا، ایک کٹوری سے وہ پورا ڈونگا کھانا چاہیں گے. یہ مثال ہے آپ لوگوں کو میں دے رہی ہوں، جو آپ کو اپنی لائف میں ہو سکتا ہے خدا نخواستہ یہ مسئلہ آپ کے ساتھ بھی ہو، کہ فوڈ ایڈکشن کتنی بری چیز ہے، اور یہ اتنی ہی سیریس ایڈکشن ہے جتنی کہ دوسرے نشے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات کی تھی ہم نے پوائنٹ نمبر 7 کی. نمبر 8 ہے کہ یہ لوگ کوئٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنی مشکل میں ہیں، ان کو پتا ہے ان کی باڈی کو نقصان پہنچ رہا ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ اپنے کریونگ کے ہاتھوں کتنے مجبور ہیں، کریونگ کے غلام بنے ہوئے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ راستہ ان کو قبر میں لے جائے گا. یہ کوئٹ کرنا چاہتے ہوتے ہیں یہ لوگ، رائٹ؟ تو یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بات کی کہ فوڈ ایڈکشن کیا ہوتی ہے. آپ کو کون کون سی علامات ہیں جن پہ آپ کو الارم ملنا چاہیے، آپ کو فوراً ریڈ لائٹ آپ کے ذہن میں آن ہونی چاہیے کہ یہ خطرے کی علامت ہے، یہ فوڈ ایڈکشن ہے. یہ علامات جو ہے یہ فوڈ ایڈکشن کی علامات ہیں. اگر آپ میں یا آپ کے کسی پیارے میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو پلیز آپ اپنے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریں، ان کو بتائیں کہ آپ کو فوڈ ایڈکشن کا پرابلم ہے اور اتنے عرصے سے پرابلم ہے. ڈاکٹر سے بیماری کو نہ چھپائیں. فوڈ ایڈکشن اتنی ہی خطرناک ہے جتنی باقی ایڈکشنز ہیں. اوکے، تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی، آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ریمبر می اینڈ مائی سویٹ فیملی ان یور پریشیس پریئرز. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.